तो सभी साथियों को नमस्कार। साथियों जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो साथियों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं कि अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर कॉलोनी मोड़ में। और यहाँ पर जो है सुखदेव भगत जी जो मेंबर ऑफ लोकसभा पार्लियामेंट है, तो वो आए हुए हैं। तो देखिए साथियों वो क्या कह रहे हैं हमारे यहाँ चंबा जिला कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बारे में। तो आप सभी साथियों से बिल्कुल विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी साथी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और लाइक, शेयर और कमेंट आप सभी साथी जो है ज़रूर करेंगे। तो साथियों अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे प्रोफाइल को फॉलो ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। साथियों मिलते हैं वीडियो के अंत में, तब तक के लिए राम राम। हमारे परिवार के सारे लोग जो पार्टी के कांग्रेस पार्टी के हैं, सभी सम्मानित मंच जो विशेषकर अनुषंगिक इकाई के बच्चे हमारे हैं और प्रेस के मीडिया के लोग हमारे साथी हैं, सबसे पहले आप सबों का मैं अभिवादन करता हूं। और कांग्रेस पार्टी के जैसा कि आपको भी पता है, एक संगठन सृजन अभियान जब गुजरात के इसमें अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसमें एक निर्णय लिया गया और विशेषकर राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने और किसी भी वेणुगोपाल जी ने एक उन्होंने प्रयास किया। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा कि जो सीनियर लीडर्स हैं जिनका एक अनुभव रहा है वो आपके बीच जाएं। पहले होता क्या था कि प्रदेश के अध्यक्ष हुए, सीएलपी लीडर हुए, या वो उस जगह के जो उस स्टेट के बड़े लीडर्स हैं वो नाम लेते थे, भाई ये जिला अध्यक्ष होंगे नाम। मैं स्वयं जिला प्रदेश अध्यक्ष था, मैंने भी यही किया था कि जो नाम मोटे तौर पर जो आइडिया था उस नाम को हमने दिल्ली भेजा, फिर वो ओके होके आगे जिला अध्यक्ष वो बन जाते थे। राहुल गांधी जी ने विशेषकर जब भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्हें लगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो आम लोगों से मिलती है वो वहां पे आ नहीं पाती है। उन्होंने एक प्रयास किया कि हम आपके बीच, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच जाएं और हर जगह पे वहां के लोगों से मिले। और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं, मैं गुजरात भी था, महाराष्ट्र भी, मध्य प्रदेश भी था, राजस्थान, हर जगह पे जब भी पार्टी ने कुछ निर्णय किया तो मैं वहां पे रहा और लोगों की जो फीडबैक मैंने लोगों से जो बातें आई, वो जो नाम हमने रिकमेंड किए वही नामों पे मुहर भी लगी है। तो मुझे विश्वास है कि मैं अपने जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाया हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि पहले तो जैसा आपने कहा अभी कि एक तो जो जिला अध्यक्ष जिसका नाम रिकमेंडेशन करना है, तो चंबा में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं। तो बहुत बार होता है कि इस असेंबली का नाम जान रहा, आगे कोई किसी को पता ही नहीं है चंबा में कौन है। वहाँ जो तो 5 जो है, डलहौजी की बात हो, यहाँ की बात हो, और 3 जो और है उनके जगह पे मतलब एक पॉपुलर फेस हो तो लोग जानते हो। दूसरी बात तो वो एक कमिटेड आदमी हो, पार्टी के भैया ने क्या आया राम गया राम, अभी आए हैं पार्टी में लिए हैं, कल को फिर कोई गारंटी नहीं है। तो वो बहुत कांग्रेस में होना और कांग्रेस के होने में फर्क है, यह बात आप समझ लो मेरा क्या देगा। कांग्रेस में बहुत लोग हो सकते हैं लेकिन कितने कांग्रेसी हैं वो एक बड़ा फैक्टर है। तो और मेरे जो कार्यकर्ता है जो है लगातार इतने सालों से, हमसे ज्यादा उम्र उनकी है, ज्यादा समय से, वो लंबे समय से हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा और अभी हम 1 to 1 बात करेंगे। तो एक प्रयास है कि जो एक बातें आई कि अगर 25 साल से ऊपर हो, 25-30 साल हो, 40 साल हो, 45 साल हो, मतलब 60 से ऊपर ज्यादा ना हो। हालांकि 61-62 साल वाले को भी हमने रिकमेंड किया है। बहुत बार होता है कि लोग मेंटेन्ड है, अनुभव है, काफी अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो कुछ तो उनका नाम आप रिकमेंड करेंगे तो बेहतर होगा। एक दूसरी बात कि एक चीज और देखना चाहे उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि जो फॉर्मेट हम देंगे ना, वो जो एआईसीसी जो फॉर्मेट दिया है उसमें सारी चीजें हैं कि आप कब से कांग्रेस में हैं, आप एनएसवाई में थे कि यूथ में थे, या चुनाव आपने लड़ा नहीं लड़ा, या पार्टी किसी दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ा, या क्या है आपका सामाजिक जिम्मेवारी क्या है। मान लीजिए जैसे हज कमेटी के लोग यहाँ पे हैं तो वो मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी उनके लिए काफी काम कर रहे हैं, या अदर्स जो किसी हर जगह पे है वो कितने काम कर रहे हैं सामाजिक तौर पे। अगर मान लीजिए है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, हो सकता है स्पोर्ट्स के माध्यम से आप कर रहे हो, तो वो बना हुआ है कि आप सामाजिक रूप से कितने कार्य किए हैं, क्या पार्टी आपको कभी निष्कासित की है,
ये भी उसमें है, बहुत डिटेल में 2-3 पेज का वो आपको मैं दे दूंगा, और अभी मेरे पास है भी। और आप खन्ना साहब, आप लोग तो आपको लास्ट टाइम मैंने दिया भी था, एक्स्ट्रा कॉपी कराना, और प्रयास करें कि आप भी जिनको है मैक्सिमम लोग को आप दे दीजिए, ये ना कि फॉर्मेट मिला, क्योंकि हम लोग लेके आए फिर उसको फोटो कॉपी करा लेंगे और आप दे दें। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, बहुत बार जो आप आज आपको हम फॉर्मेट दें, तो ये संभावना है कि आप आज रात में भरें या कुछ तो जमा ना कर पाए, क्योंकि मैं कल डलहौजी में रहूंगा। तो मेरा नंबर, फोन नंबर आप ले लीजिएगा, अगर नहीं जो तो पीडीएफ में करके अच्छे से क्लियर कट हमको भेज दीजिएगा। इतना आप कर लीजिए, इतना, क्योंकि ये काफी दूर इलाका है, काफी आप पैदल चल के आए होंगे, तो इतना टाउन के साथ तो नहीं है ना कि आप गए तुरंत फोटो कॉपी कराए लिखे दे दिए, तो ये आप वो भी कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। इतना मैं वो पीडीएफ में प्रिंट निकाल लूंगा, लेकिन पीडीएफ जो भेजेंगे वो क्लियर कट, मतलब पढ़ने लायक होना चाहिए। प्रिंट निकाला, मुझे भरना है, आपका नाम पता चला वो क्लियर नहीं आ रहा है, हमें फॉर्मेट मान लीजिए आपका जो कुछ और होगा वो नहीं पता चल रहा है, तो वो बहुत क्लियर बना के अगर वो भी आप दे सकते हैं, और नहीं तो मैं कल हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो आप वो करा लेना। दूसरी बात की हम ये चाहेंगे, जैसे अभी आप वो रिपीट ना करें, बहुत सारे पॉलिटिकल जो है वो भूमिका मेरे पास पूरी है कि कौन चुनाव लड़े, कब से लड़े, स्थिति क्या है, कास्ट का कॉम्बिनेशन, वो मेरे पास सारे डिटेल्स है, वो उसके लिए आप परेशान होने का। आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप टू दी पॉइंट, मैं इसके लिए आया कि भाई 2-3 नाम, ऐसे 6 नाम तक आप बता सकते हो कि ये हैं, ये भी हैं, लेकिन आप 6 नाम बताएंगे तो प्राथमिकता आप दे दीजिए कि ये नाम सबसे अच्छा है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से अगर मैंने मान ली खन्ना साहब का अपना नाम कहा, लेकिन हो सकता है कि खन्ना साहब को प्रदेश कोई ले लिया कि नहीं, इनका योगदान काफी है, काफी एक्टिव है, इनको प्रदेश में ले जाए, तो मान लीजिए इनका नाम या इनका नाम, इस टाइप का जो भी आप 2-3 नाम आप प्रयास करें, जरूर देने का नाम करें। तीसरी बात यह कहें कि एक लाइन ये भी होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है, जैसे गया कुछ लोग बहुत समर्पित कार्यकर्ता हमारे हैं, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो बहुत को लगता है कि यार ये कैसे चलाएगा, इसकी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो आप उसको ऐसा ना समझे कि उसका नाम ना दें, वो क्या है वो तो बाद की चीज है ना, आर्थिक स्थिति क्या है, लेकिन पार्टी के लिए समर्पित है, पार्टी के लिए करता रहता है, तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन चीजों को भी आप देख लीजिएगा, उन चीजों को देखते हुए आप करें। और ये बात है, क्योंकि हम लोग ये प्रयास करें कि देखिए आपकी जो बात होगी उसी के आधार पे हम रिपोर्ट करेंगे ना, तो आप लोग से मेरी यही विनती है, यही गुजारिश है कि ईमानदारी से, यानी कि हमने कहा कि हमने गाड़ी दिया, हमारे साथ बैठ के आ गया, तुम्ही का नाम बोले, फिर पार्टी का इतना मेहनत, आप सोचो मैं झारखंड से आया हूँ, झारखंड का तकरीबन 5 साल में प्रदेश का अध्यक्ष रहा, एमएलए रहा, मैं अभी एमपी हूँ, सेशन छोड़ के मैं आया हूँ, कितना इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट का सब छोड़ के आया, इसलिए आया हूँ कि राहुल गांधी चाहते हैं वाकई जाएं और आपकी बात वहां पे हम कर पाए, हम जज कर पाए, हम निर्णय कर पाए, हम न्याय कर सके जो कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, तो ये है। और बड़े, देखिए बड़े लीडर्स तो अपने तरीके से चलते हैं, उसमें वो मुझे भी मालूम है, वो मेरे को 20 को फोन आएगा, तो फिर मेरा कहना वही, फोन आना था तो फिर मैं आपके पास क्यों आता, ये बात आप समझ लो, मैं आपके साथ हूँ, ये पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। बड़े लीडर का मेरा सम्मान है, उनका जो भावना है वो भी मैं पूछूंगा, लेकिन मेरे लिए कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आपकी बदौलत, क्योंकि आप लोग, पार्टी हारती भी है, पार्टी के लोग हमारे नहीं रहते हैं, 3 बार से एमएलए हार रहे हैं, 4 बार से हार रहे हैं, उसके बाद पार्टी तो कार्यकर्ता हमारे हैं ना, ये बात को समझ रहे ना। तो मैं तो कहता हूँ ना कि पार्टी में लेके कार्यकर्ता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपकी बात अभी आप हमें बताएंगे, और अभी मैं कमरे में जा रहा हूँ, तो ग्रुप वाइज जो अगर प्रदेश के कोई है तो पहले वो आ जाएंगे, फिर जिला के कोई हैं मेरे पदाधिकारी वो आ जाएंगे, एनएसआई हो, यूथ कांग्रेस से हो। अच्छा एक बात बताए, महिलाएं यहाँ पे कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, महिला का कोई, कहीं महिलाएं नजर नहीं आती, क्या बात है, महिला विंग तो होना चाहिए, हमारा पार्टी का इतना इंपॉर्टेंट है, यूथ है, महिला है, एनएसआई है, कहीं महिला नजर नहीं, एक जगह कल नजर आया तो 2-4, तो ये बड़ा फैक्टर है ना, 50% हमारे वो वोटर्स हैं और उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो तो ये चिंता के विषय हो जाता है थोड़ा कि भाई क्यों, क्या कारण है, तो ये भी हम लोग तो वही मेंशन कर रहे हैं कि नॉट अ सिंगल वुमेन पार्टिसिपेटेड इन आवर प्रोग्राम, करना पड़ेगा, तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। बहरहाल वो अलग चीज है, तो आप लोग अगर ग्रुप में, जैसा होता है ना कि किसी को भाई इनका नाम सजेस्ट करना है, किसी का बी का नाम सजेस्ट करना है, तो वो एक ग्रुप करेंगे, तो हम लोग जितना जल्द कर सके इसको कराए, हम दोस्तों कराए, रूम कमरे में जाके करते हैं, ऊपर है कहाँ पे है, तो यहाँ के प्रखंड तक कौन है,
यहाँ कोई प्रखंड अध्यक्ष है? आप कार्यकारी बेटा, तो आप ही ऑर्गेनाइज करोगे ना, क्योंकि आप बेहतर। अच्छा, एक बात और है, यहाँ दूसरे जगह के लोग ना मिले। मतलब अगर मान लीजिए डलहौजी हमें जाना, तो डलहौजी को लोग मिलेंगे। जो आदमी चंबा में है, चंबा के लोग यहाँ ना मिले, मतलब बात में कर रहा हूँ। तो ये तो आप बेहतर समझ सकते हो ना, तो वो आप प्रयास करेंगे। क्योंकि पहले जो यहाँ दूर से यहाँ के जो यहाँ के लोग आए हैं, जिस्सा के लोग आए, तो उनके लोगों से पहले मैं बात कर लेता हूँ, ये बेहतर होगा। हाँ, तो हम लोग चले और शुरुआत करें जितना, तो आप देख लेना किनको। तो साथियों, आपको ये मेंबर ऑफ लोकसभा श्री सुखदेव भगत जी के विचार कैसे लगे, जो उन्होंने अपने विचार रखे हैं, तो अगर ये विचार अच्छे लगे तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में भेजें, शेयर करें। धन्यवाद।